नमस्कार। आज हम इतिहास के चौथे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चौथे अध्याय में अपने कौन-कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चों को कठिन लगते हैं। तो बच्चों ज़रा थोड़ा-सा ध्यान देना, मैं आपको सरल करके समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चौथा अपना चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये सांस्कृतिक विकास 600 ईस्वी से लेके 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक का है। 1000 साल के सांस्कृतिक विकास के बारे में हम समझेंगे कि इन 1000 सालों में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक क्या समाज में, धर्म में क्या-क्या परिवर्तन आए और क्या-क्या कार्य हुए हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है, चित्र को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई स्तूप का चित्र है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सांची का स्तूप है। तो यहाँ से जो एक झलक मैंने आपको दिखाई है, तो आज अपने चैप्टर में एक महत्वपूर्ण बहुत सारे क्वेश्चन सांची से संबंधित और स्तूपों से संबंधित आने वाले हैं। तो हम इसको ज़रा इसकी संरचना को ध्यान से देखो कि इसकी संरचना कैसी है, इस पर अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। और सांची के स्तूप को सबसे पहले प्रकाश में लाने वाले थे अलेक्जेंडर कर्निघन और जॉन मार्शल। इन दोनों व्यक्तियों ने महीनों सप्ताह वहाँ रहे और वहाँ का एक एक चीज़ का निरीक्षण किया, विश्लेषण किया। और कर्निघन ने तो बहुत ही सुंदर मानचित्र और पूरा सर्वेक्षण करके उनके बारे में बहुत लिखा है। और जॉन मार्शल ने भी अपनी किताब में सांची के स्तूप के बारे में खूब सारा लिखा है, जिनसे हमें सांची की चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य जानकारियाँ मिलती हैं। तो आज हम सांची के बारे में अभी बाद में थोड़ा आगे चल के बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि इस काल में ये विचारक जैसा कि विचारक शब्द है तो शब्दों को ही समझो। विचारक का मतलब होता है शिक्षक या नए नए विचार लाने वाला। जो ऐसे मनीषी उस समय में हुए जो नए नए विचारों को लेकर आए। कौन कौन थे? भारत में भी थे और दूसरे देशों में भी थे। तो सबसे पहले ईरान में जरथुस्त्र का काल, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, अरस्तु और प्लेटो, और भारत में भी उसी समय महावीर और बौद्ध। महावीर और बौद्ध दोनों ही मनीषी महान चिंतक हुए हैं जिन्होंने धर्म की और समाज की पुनर्व्याख्याएं की हैं। और जो चीज़ें उन्हें बुरी लगी उनको उन्होंने नकारा है और अच्छी चीज़ों को लेकर आए। विचारक या दार्शनिक होते ही वो है जो समाज को नए विचार देते हैं। तो आज हम इनके बारे में भी समझेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं भारत में, भारत के लिए कौन सी नई विचारधाराएं दी हैं। अब सबसे पहले आता है अपना कि यज्ञ। तो उस समय यज्ञों की परंपराएं थी। यज्ञ और विवादों द्वारा नए नए विचार सामने आते थे। बहुत सारे यज्ञों को महत्व दिया जाता था वैदिक काल से ही। वैदिक काल में खूब यज्ञ होते थे। यज्ञ क्यों किए जाते थे, तो किस तरह के यज्ञ होते थे? तो यज्ञ के पीछे उद्देश्य ये रहता था कि आम जो राजा होते थे अपनी समृद्धि के लिए यज्ञ करते थे। आम लोग बेटों को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते थे। वर्षा अच्छी हो इसके लिए यज्ञ किए जाते थे। पशुधन बढ़े इसके लिए यज्ञ किए जाते थे। और दुख बीमारियों से मुक्ति के लिए भी यज्ञ किए जाते थे। तो ये तो हम साधारण यज्ञों की बात कर रहे हैं। वैदिक काल में कुछ बड़े यज्ञ भी हुए हैं। महाभारत काल में, वैदिक काल में कौन से बड़े यज्ञ? जैसे राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ किसने किया था? युधिष्ठिर और पांडवों ने जब हस्तिनापुर को हराकर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था, तब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। और इसी तरह रामायण काल में अगर हम देखें तो जब राम जी वापस आए थे और वापस आने के बाद उन्होंने अयोध्या में उनका राज्यारोहण हुआ श्रीलंका में रावण को हरा के, तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि उसमें 2 घोड़े छोड़े जाते थे। घोड़े एक चुनौती होती थी कि जो भी इनको पकड़ेगा उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। तो वो घोड़े क्यों छोड़े जाते थे कि घोड़े जहाँ जहाँ तक जाते थे वो क्षेत्र उस राजा का हो जाता था, और जिस राजा को ये स्वीकार नहीं होता था वो उनसे युद्ध करता था। तो राजसूय या अश्वमेध यज्ञ जैसे युद्ध बड़े होते थे, इनको राजा महाराजा ही संपन्न करते थे। अब आती है
यज्ञों की परंपरा कब से शुरू हुई? तो जैसा कि हम जानते हैं वैदिक काल से शुरू हुई। 4 वेद होते हैं अपने। 4 वेदों में ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका संकलन हुआ था। ऋग्वेद का ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों वेदों के बारे में आपने पहले पढ़ा ही है, आप जानते ही हैं। अब ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम, अगर आपको एक नंबर में पूछ लें कि ऋग्वेदिक कालीन देवता लिखिए, तो आप ये विष्णु और शिव लिख के नहीं आएंगे। क्या लिख के आएंगे? अग्नि, इंद्र और सोम, इन देवताओं की स्तुति का संग्रह है ऋग्वेद। इन देवताओं की स्तुति की गई है और लोग अपने मवेशी प्राप्त करने के लिए, लंबी आयु के लिए ये यज्ञ करते थे। जटिल यज्ञ यानी बड़े बड़े यज्ञ सरदार और राजा करते थे और छोटे छोटे यज्ञ समूह में किए जाते थे। अब आता है अपना कि नए प्रश्न कि इस समय उपनिषद की रचना भी हो गई थी। उपनिषद कितने थे संख्या में? 108 थे। तो लोगों के मन में नए नए विचार आने लगे थे। लोग जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, कर्म क्या होते हैं, पुनर्जन्म क्या होता है। ऐसे विचार लोगों के मन में लगातार घुमड़ते थे और उनकी बारे में वो चर्चाएं करते थे। अब आता है कि वाद विवाद और चर्चाएं। तो वाद विवाद जैसे आज की तरह हम स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हो ना बच्चों आप लोग, उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय क्या होता था? शिक्षक घूम घूम कर एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाते थे और घूम घूम कर लोगों से चर्चाएं करते थे। चर्चाएं के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार भी होता था और दूसरे का ज्ञान ग्रहण भी करते थे। और ये जो चर्चाएं होती थी कहाँ होती थी? उपवनों में होती थी या नुकीली छत वाले जो झोपड़ियाँ होती थी जिनको कुठार गारशालाएं कहा जाता था, इनमें ये चर्चाएं होती थी। मतलब शहरों के बाहर ये नुकीली छत वाली झोपड़ियाँ होती थी, उनमें ठहरते थे ये मनीषी, बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग, शिक्षक लोग और शास्त्रार्थ करते थे। और शास्त्रार्थ में क्या होता था कि तर्क वितर्क जब वो करते थे तो इनमें जब एक शिक्षक अपने मत से दूसरे शिक्षक को सहमत कर लेता था तो वो उसका अनुयायी बन जाता था। वो अपने शिष्यों के साथ, मतलब उसके मान लो 100 शिष्य हैं और वो शास्त्रार्थ में हार गया, तर्क वितर्क में हार गया, तो वो उस शिक्षक का अनुयायी बन जाता था। तो संख्याएं कभी भी एक जैसी नहीं रहती थी, हमेशा संख्याएं चेंज होती रहती थी। मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं, तो पता चला कि 1000 अनुयायी। अभी तो वो दूसरे धर्म को मानते थे लेकिन वो भी बौद्ध में आ गए। तर्क वितर्क से जो शिक्षक अपने से सहमत कर लेता था तो दूसरे संप्रदाय के लोग उस संप्रदाय में को चेंज करके दूसरे में आ जाते थे। तो ये अब शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर तर्क वितर्क करते थे। अब बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए गए? उस समय में बौद्ध ग्रंथ कैसे तैयार किए गए, इसको जरा सा एक क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है 2 या 3 नंबर में कि बौद्ध ग्रंथ को कैसे संरक्षित और तैयार किया गया। तो गौतम बुद्ध जब तक जीवित थे उन्होंने जो भी उपदेश दिए और शिक्षाएं दी वो मौखिक दी। स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को जो भी उन्होंने शिक्षाएं या उपदेश दिए वो सब मौखिक थे और वो मौखिक ही चले आए। लेकिन आगे चलकर इनको त्रिपिटक नामक ग्रंथों में संग्रहित किया गया। ये काम किसने किया? तो वैशाली बिहार का ही एक राज्य नगर था, बड़ा नगर था। वहाँ वैशाली में एक सभा बुलाई गई थी जहाँ विद्वान लोगों को इकट्ठा किया गया था। उन विद्वानों ने बुद्ध की शिक्षाओं को सबसे पहले संग्रहित किया और 3 पिटक, ये भी आपको क्वेश्चन आता है बेटा, समझने के साथ साथ ये भी समझते जाओ कि क्वेश्चन किस रूप में पूछे जाते हैं आपसे कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हो। तो 3 पिटकों में बुद्ध की शिक्षाओं को संग्रहित किया गया। 3 पिटक मतलब होता है 3 टोकरियां, शाब्दिक अर्थ उसका है 3 टोकरियां। अब कौन कौन से 3 पिटक थे? पहला था विनय पिटक। विनय पिटक में कौन सी चीज़ों को संग्रहित किया गया? जो संघ में बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती गई वैसे वैसे धर्म संघों की स्थापना हुई है। संघ मतलब उनके रहने का स्थान, उनके नियम। तो बौद्ध संघ के जो नियम थे उनको
विनय पिटक में संग्रहित किया गया था। भिक्षुओं को किन नियमों का पालन करना है, किन नियमों को पालन करेंगे वो रोज रूटीन में, और क्या क्या काम करेंगे, तो वो नियम विनय पिटक में लिए गए। अब दूसरा था अपना पिटक सुत पिटक। सुत पिटक में क्या रखा गया? सुत पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं को रखा गया। बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए, तुम्हें किस मार्ग पर चलना है, तो बौद्ध की जो शिक्षाएं थी वो सुत पिटक में रखी गई। तीसरा पिटक था अपना अभिधम्म पिटक। तो दर्शन से जुड़े विषय जो थे उनको अभिधम्म पिटक में रखा गया, मतलब दार्शनिक बातों को अभिधम्म पिटक में रखा गया। अब हम आपको एक ये दिखा रहे हैं पांडुलिपि, ये बौद्ध पांडुलिपि है, और साथ में हम ये भी बताएंगे आपको कि पांडुलिपियों को कैसे, पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखी हुई। तो ये एक बौद्ध पांडुलिपि है। पांडुलिपि जब एक शिक्षक दूसरी जगह जाता था तो वो अपने साथ इन पांडुलिपियों को ले जाता था, इस तरह ज्ञान का प्रचार होता था। वर्षों तक ये पांडुलिपियाँ संग्रहालयों में, पुस्तकालयों में संरक्षित रही। और भारत में फाहियान और ह्वेन त्सांग, ये 2 चीनी यात्री थे जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। अपने साथ वो बहुत सारे ग्रंथों को लेकर गए और वहाँ जाकर भी उन्होंने विद्वानों से उनका अनुवाद कराया। इस तरह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष के अलावा इंडोनेशिया, जावा, चीन, कोरिया और मध्य एशिया में हुआ। तो ये एक बौद्ध पांडुलिपि है। तो पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमती रहती थी और ज्ञान का प्रसार करते थे, लोग उनसे शिक्षाएं ग्रहण करते थे। अब आता है थोड़ा सा, हम एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, नेतिवादी और भौतिकवादी में अंतर बताइए कि नेतिवादी किसे कहते थे और भौतिकवादियों की क्या विचारधारा थी। तो नेतिवादी ऐसे लोग होते थे जो ये मानते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, मतलब कि जितना भी आपकी भाग्य में सुख और दुख है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। नेतिवादियों की ये मान्यता थी कि जो भी सुख और दुख है उसको भोगे बिना आपका निर्वाण नहीं होगा। जबकि बुद्धिजीवी इस बारे में ये कहते थे कि नहीं, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी नैतिक आचरणों का पालन करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो हमें इससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उनका ऐसा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, जो कुछ दुख और सुख आपकी किस्मत में वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो ये नेतिवाद। और दूसरा, ये नेतिवादी कौन से संप्रदाय से माने जाते थे? आजीवक संप्रदाय से। अब आता है भौतिकवादी। तो भौतिकवादियों का ये मानना था कि ये जो शरीर है 4 तत्वों से मिलकर बना है और मरने के बाद ये चारों तत्व, जैसे पृथ्वी में मिट्टी, शरीर का जो भौतिक शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है, वायु में मिल जाता है, सांस हवा में, वायु में मिल जाती है। इस तरह चारों तत्व आपस में विलीन हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बचता, मतलब शेष कुछ, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता। ये लोकायत परंपरा के थे और इनका ये मानना था कि दान पुण्य ये एक झूठा ढकोसला है, इससे कुछ भी नहीं होता, सब कुछ तय है और सब कुछ नष्ट होना है। तो ये भौतिकवादी होते थे और लोकायत संप्रदाय से थे। तो ये मेन अंतर इनमें था कि ये आजीवक संप्रदाय के थे, ये लोकायत संप्रदाय के थे। और इनका क्या मानना था कि दुख और सुख सबको भोगना ही पड़ता है, सब कुछ पहले से निर्धारित है। और इनका ये मानना था कि मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, कुछ भी, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब हम महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये आपको फोटो दिख रही है, जैन धर्म की महावीर स्वामी की फ़ोटो है। ये महावीर स्वामी के बारे में हम थोड़ा सा तुम्हें इनकी शिक्षाओं के बारे में, इनका परिचय और इनकी शिक्षाएं और धर्म के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अपने। सबसे पहले तो कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो उनका नाम वर्धमान था। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व जरूर लिखेंगे आप, 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। और निर्वाण, इनका निर्वाण
527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। निर्वाण वो अवस्था होती है जो जन्म और मरण से मुक्ति जब मिल जाती है तो वो निर्वाण कहलाता है। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है शिक्षक, एक ऐसा शिक्षक जो भव सागर से तुम्हें पार लगाएगा, या इसको हम धर्मगुरु भी कह सकते हैं। तो तीर्थंकर ये भी 2 नंबर में आता है। तीर्थंकर का अर्थ बताइए, जो भव सागर से पार लगाते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता था। तो ये तीर्थंकर 23 पहले हो चुके थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पाशौरनाथ थे और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम थे। अब महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म उत्तर भारत में प्रचलित था। जैन धर्म की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ये घटना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का उदय हुआ था। अब जैन धर्म की हम शिक्षाओं की बात करें कि महावीर स्वामी ने दुनिया को क्या संदेश दिए, तो पहला संदेश उनका जो था कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है मतलब हर चीज़ में, चाहे वो पत्थर हो, चट्टान हो, मिट्टी हो, वृक्ष हो, हर चीज़ में प्राण है। जैसे हम लोग मानते हैं ये वस्तु है, लेकिन जैन धर्म वृक्ष को भी सजीव मानता है। उनका ये कहना रहता है कि अगर ऐसा नहीं है आप किसी इंसान की हत्या करते हो तो हत्या का पाप लगेगा, अगर आपने एक वृक्ष काटा है तब भी आपको उतना ही पाप लगेगा, अगर आपने किसी चींटी को भी मार दिया है तो भी उतना ही पाप लगेगा। तो वो प्राणी हर चीज़ में को प्राणवान मानते थे, चाहे वो पत्थर हो, चट्टान हो, जल में भी जीवन मानते थे वो। अब और इनकी क्या शिक्षाएं थी, तो जीवों के प्रति अहिंसा, अहिंसा का पालन तो सभी धर्मों ने कहा है, लेकिन जितना जैन धर्म ने इसमें प्रकाश डाला है उतना और किसी धर्म ने नहीं किया। जैन धर्म ने अहिंसा का कट्टरता से पालन किया है। खासकर उनका ये कहना था कि इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ मकोड़ों को ना मारा जाए, क्योंकि उनको मारना या उनको काटना भी उतना ही पाप तुम्हें लगेगा जितना तुम किसी इंसान को मारते हो। तो हर चीज़ में वो प्राणों को मानते थे, हर चीज़ में आत्मा को मानते थे कि हर चीज़ में प्राण होते हैं। तो जैन धर्म के एक केंद्र बिंदु थे। अहिंसा का उन्होंने सख्ती से पालन किया है। आज भी आप लोग देखते हो कि जैन मुनि, कोरोना आने के बाद तो हम लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया था, लेकिन जैन मुनि तो हजारों वर्षों से पहले से मास्क लगाकर चलते हैं कि उनकी सांस के द्वारा सूक्ष्म जीव उनके मुंह और सांस के द्वारा अंदर ना जाएं। क्यों? क्योंकि उसको भी वो अहिंसा के अंतर्गत लेते हैं कि नहीं, हमें अहिंसा नहीं करनी है। वो चलते भी ऐसे हैं कि अपने आगे से ज़मीन को झाड़ झाड़ के चलते हैं। क्यों? क्योंकि चींटी भी उनके पैर से ना मरे। तो अहिंसा को कट्टरता से उन्होंने पालन किया, अहिंसा को बहुत मानते थे। अब आता है कर्म चक्र। कर्म, उनका ये मानना था, कर्म को मानते थे वो। जैन धर्म कर्म को मानता है कि जैसे व्यक्ति कर्म करता है उसी के हिसाब से वो देह को त्यागता है और पुनर्जन्म उनका होता है। तो कर्म और पुनर्जन्म में उनका विश्वास था। कर्म से मुक्ति के लिए वो जरूर ये कहते थे कि त्याग और तपस्या करके हम कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म को भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेंगे। तो कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन कर्मों से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें त्याग और कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। एक जैन धर्म की शिक्षाओं में आगे है पंच महाव्रत। ये आपको 3 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप कैसे, यहाँ मैंने बिंदु दिए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी कि इसको आप व्याख्या करके कैसे लिखेंगे। पहला पंच महाव्रत अलग से क्वेश्चन आता है आपको 3 नंबर में, तो इसको कैसे लिखेंगे। पहला है अपना पंच महाव्रत में सत्य। तो जैन धर्म सत्य के पालन के लिए कहता है कि हम इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ मन कर्म वचन से सत्य का पालन करना चाहिए। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी की हत्या कर दी वो हिंसा होगी। हिंसा में अगर आपने मन से, वचन से या कर्म से भी किसी को दुख पहुंचाया है तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तो मन, कर्म और वचन से हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। हत्या करना तो हिंसा है ही, अगर आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो वो भी
हिंसा है। तीसरा है अपना अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। तो चोरी करना, चोर और डाकू ही इस श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर आपने किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग किया है तो वो भी चोरी है, मतलब उसकी अनुमति के बिना आप उसकी वस्तु को उपयोग नहीं कर सकते। तो चोरी को भी इन्होंने पंचमहाव्रत में शामिल किया है कि अस्तेय के अंतर्गत क्या आता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की चोरी। और अगला आता है अपना अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है अधिक संचय ना करना। हम हर व्यक्ति उतनी ही वस्तु अपने पास रखे जितनी की उसे आवश्यकता है, अधिक संचय करके ना रखे। इसका मतलब ये बहुत वैज्ञानिक सिद्धांत था। और आश्चर्य की बात यह है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महावीर स्वामी ने लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है, जो बात आज 21वीं सदी के लोग भी नहीं समझ रहे हैं। 21वीं सदी के लोग भी अगर ये करने लगे तो अमीरी गरीब का भेद ही खत्म हो जाए, कोई गरीब ना रहे। कि आवश्यकता से अधिक वस्तु अगर आपके पास है तो आप दूसरों को दे दो, यह परिग्रह, अधिक संचय ना करो। जितनी की हमें आवश्यकता है, मतलब गोदाम भर भर के हम अनाज क्यों रखें, वो उनको दें जिनको उनकी आवश्यकता है। हम अपनी अलमारी भर भर के वस्त्र क्यों रखते हैं, जिनको उनकी आवश्यकता है उनको दें। इसी तरह ये चीज़, ये हर वस्तु पर ये नियम लागू होता है कि हम अगर आवश्यकता से अधिक उन लोगों को दें जिनको उसकी आवश्यकता है, तो अमीरी गरीबी की खाई तुरंत पट जाएगी, कोई अमीर और गरीब नहीं रहेगा। तो अपरिग्रह का सिद्धांत बहुत ही वैज्ञानिक सिद्धांत है। और 5वां सिद्धांत था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है सिर्फ शादी करना नहीं होता कि शादी करें या ना करें, मतलब ब्रह्मचर्य का अर्थ था कि शील और नैतिकता का जीवन जिए। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन जिया और आगे चलकर ये 5 शिक्षाओं को उन्होंने इसमें लिया कि अगर हर व्यक्ति इनका पालन करता है तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। जैन धर्म की ये शिक्षाएं प्रमुख थी। इसके अलावा जैन धर्म ने और भी बहुत सारा आत्मा के बारे में क्या कहा, तो आत्मा के बारे में उन्होंने कहा कि आत्मा तो हर चीज़ में होती है ना, और कर्म पुनर्जन्म का हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा वेदों को वो नहीं मानते थे, वेदों को उन्होंने नकार दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, वेद पूर्णतः सत्य नहीं है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसके अलावा और उनके जो थे आगे चलकर जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया। कौन कौन सी 2 शाखाएं थी, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो, ये भी 2 नंबर में तुमसे पूछ सकते हैं कि जैन धर्म कितनी शाखाओं में विभक्त हुआ, बटा, तो 2 शाखाओं में, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर वो होते हैं जो वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। मतलब वो तपस्या की उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जब उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वस्त्रों को त्यागना मतलब ये होता है कि उनको उस चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है, उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। अब आता है जैन धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म का विस्तार एवं स्रोत। तो जैन धर्म का विस्तार स्रोत में आगम ग्रंथ जैन धर्म के ग्रंथ हैं जिनसे हमें जैन धर्म की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। भद्रबाहु चरित्र उनका जैन धर्म का महान ग्रंथ है जिससे हमें जैन धर्म के बारे में पता चलता है, और एक परिशिष्ट पर्व, ये तीनों ग्रंथ जैन धर्म के हैं जिनसे हमें जैन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारियाँ मिलती हैं। जैन विद्वानों ने प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में साहित्य सृजन किया। जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना ये 14वीं सदी का है, जो हमने आपको दिखाने के लिए इसमें लिया है। 14वीं सदी का एक पन्ना है जो जैन ग्रंथ की एक पांडुलिपि से, पांडुलिपि तो हमने बता ही दिया, हस्तलिखित किताब है ना, हाथ से जो लिखी जाती है उसका एक पेज है ये। तो धीरे धीरे जैन धर्म पहले तो उत्तर भारत में ही था, धीरे धीरे उसका भी विस्तार हुआ, दक्षिण भारत तक इसका विस्तार हुआ। जैन धर्म को ये 2 भागों में बांट दिया गया, दिगंबर और श्वेतांबर, ये हमने आपको बता ही दिया है। अब हम थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि बुद्ध और ज्ञान की खोज एवं उनके स्रोत। तो त्रिपिटक के बारे में तो अपनी चर्चा हो ही गई है, तीनों पिटकों के बारे में मैं अभी पूर्व में आपको बता चुकी हूँ। अब आता है जातक कथाएं। तो जैन बौद्ध, जैसे हमने जैन धर्म के ग्रंथ पढ़े ना कि जैन धर्म की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, ऐसे ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जिनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। तो एक तो त्रिपिटक से पता चलता है, दूसरा जातक कथाएं। जातक कथाएं 549 है, संख्या में कितनी है, 549।
549 जातक कथाएं, और जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और पूर्व जन्मों की जानकारियाँ कहानी के रूप में है कि बुद्ध पूर्व जन्मों में क्या क्या थे। ये इससे भी हमें बौद्ध धर्म की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके बाद है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका के 2 बौद्ध ग्रंथ हैं जो हमें बौद्ध धर्म की जानकारी देते हैं। फिर आता है बुद्ध चरित्र, ये अश्वघोष द्वारा लिखे थे, इससे भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उनके बाद मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में तक फैले हुए थे। मतलब बुद्ध धर्म आगे चलकर सिर्फ भारत का धर्म नहीं था, ये विश्व धर्म बन गया था। और इन देशों में, म्यांमार पूर्व में इसको बर्मा कहा जाता था, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन, कोरिया, जापान, सब जगह बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। बल्कि यूँ अगर कहें तो गलत नहीं होगा, भारत से ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आज भी दुनिया के दूसरे देशों में है। अब हम उन बुद्ध के बारे में थोड़ा सा समझे कि उनका बचपन कहाँ था। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम उनको, बुद्ध तो उनका नाम बाद में पड़ा है, बचपन में उन्हें सिद्धार्थ के नाम से पुकारा जाता था। उनके पिता शुद्धोधन थे, पिता का नाम शुद्धोधन था और माँ का नाम महामाया था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और पहला उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। बोध गया में वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए ये सारे स्थल, चाहे वो लुम्बिनी हो, चाहे कुशीनगर हो या सारनाथ हो और बोध गया, सब बौद्धों के तीर्थ स्थल कहलाते हैं। और सारे बौद्ध यहाँ, जैसे हम लोग तीर्थों को जाते हैं, ऐसे ये लोग भी यहाँ दर्शन करते हैं, क्योंकि आगे चलकर ये बुद्ध से जुड़े हुए सारे स्थलों को तीर्थ स्थान बना दिया गया था। यहाँ अशोक के काल में स्तूपों का निर्माण हुआ, बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनी और बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में यहाँ जाते और आते रहते थे। अब हम आपको बुद्ध के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि बुद्ध, ये देखिए आप चित्र जो देख रहे हैं, इस चित्र से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस इतना समझ में आ रहा होगा कि ये 5 रथ का एक रथ है और इसमें एक रथवान बैठा है, साथ में एक और व्यक्ति ये बैठा हुआ है। तो कौन है ये बुद्ध की पहली यात्रा है, जब बुद्ध पहली बार महल से बाहर निकले। हम थोड़ा सा बुद्ध के बारे में बता दें। बुद्ध का जब जन्म हुआ था तब एक सन्यासी ने ये घोषणा की थी कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। बुद्ध के बारे में ऐसा घोषणा सन्यासी ने की थी। तो उनके पिता बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने, सन्यासी बनना तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो उन्होंने हर दुख से उसको बचा के रखा था। एक बहुत सुंदर महल में उनका पालन पोषण हुआ था और बाहरी दुनिया से उनको बचा के रखा गया था। बाहरी दुनिया से उनका कोई जाना आना या संवाद नहीं होता था। फिर उनकी शादी कर दी गई, यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी से उनकी शादी हुई। एक पुत्र भी उनको प्राप्त हुआ, राहुल नाम का। लेकिन तब राहुल के होने के बाद भी उन्होंने खूब ऐशो आराम का जीवन उस समय तक जिया। इसके बाद उनको मोह नहीं हुआ और एक दिन अचानक उनके मन में ये आया, क्यों ना बाहर की यात्रा की जाए। तो ये बुद्ध की पहली यात्रा थी जब वो अपने महल से बाहर निकले थे। और जब वो निकले तो उन्होंने रथवान से प्रार्थना की कि मुझे एक बार बाहर ले चलो। तो रथवान तैयार हो गया और जब लेकर गया उन्हें, तो सबसे पहले उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति देखा। तो उनके दिमाग में ये विचार आया कि मतलब सबको एक दिन, उन्होंने पूछा क्या ऐसा सब लोग ऐसे हो जाते हैं एक दिन? तो उन्हें जवाब मिला कि हाँ, एक दिन सबको बूढ़ा होना होता है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, रोगी व्यक्ति को। तो उसको देखकर भी उनकी संवेदनाएं हिल गई बिल्कुल, कि मतलब सब लोग ऐसे बीमार होते हैं, दुखी होते हैं। फिर आगे चलकर उन्होंने एक लाश को देखा, तो उनके सब लोग एक दिन ऐसे मर जाते हैं। तो जवाब आया कि हाँ, एक दिन सबको मृत्यु होती है। तो उनको दिमाग में विचार आया कि रोगी जो होना है, बूढ़ा होना है और सन्यासी होना है। उन तीनों को उन्होंने, वृद्ध को देखा। आगे चलकर उन्हें एक सन्यासी जाता हुआ दिखा। तो वो जो बिल्कुल उन्मुक्त भाव से, बिल्कुल बिना चिंता के चला जा रहा था। तो उसको देखकर उनके दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना मतलब सब कुछ छोड़कर ऐसा जीवन जिया जाए।
अब बच्चों हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे कभी, तो तुम बहुत इजी करके कैसे लिखोगी। ज़्यादा डिटेल में मत जाना, ये जो पॉइंट हैं इनको ध्यान में रखना। कौन कौन से? बुद्ध ने कहा विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है। अगर ये कठिन लग रहा है तो लिख देना क्षणिकवाद। क्षणिकवाद मतलब कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। बिल्कुल सरल करके अपनी भाषा में लिखना कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, सब कुछ आज है और कल नहीं है, मतलब क्षणभंगुर है। फिर ये स्थायी और शाश्वत नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा सिद्धांत है मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग क्या होता है? जैसे जैन धर्म ने कठोर तपस्या के लिए कहा, लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, शरीर को सुखा डाले, भूखे रहें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम बीच का रास्ता अपनाकर भी सत्य को जान सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बीच का रास्ता मध्यम मार्ग क्या होता था? मध्यम मार्ग बुद्ध का कि मतलब ना तो हम बहुत ऐशो आराम का जीवन जिए और ना ही हम घर छोड़कर तपस्या करने चले जाएं। हम घर में रहकर भी अगर नियमों का पालन करते हैं, जो नियम बौद्ध धर्म में बताए गए हैं, अष्टांगिक नियम, 10 सील, अगर हम उनका पालन करते हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष क्या होता है? एक ऐसी अवस्था जब जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाती है, वो मोक्ष कहलाता है। तो बुद्ध की शिक्षाओं में आप ये कि विश्व अनित्य है, मतलब लगातार बदल रहा है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, मध्यम मार्ग, और तीसरा निर्वाण, चौथा निर्वाण भी लिख सकते हैं। निर्वाण कौन सी अवस्था होती है? जब जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाती है। अब बुद्ध की शिक्षाओं में कुछ कहानियों में बुद्ध को अलौकिक कहा गया है। अलौकिक मतलब महामानव, ऐसे महामानव जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ बुद्ध की कथाएं ऐसी हैं जिनमें उन्होंने विवेक और तर्क के आधार पर लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है। ऐसी एक छोटी कहानी मैं आपको बता रही हूँ कि एक बुढ़िया आती है अपने मृत बच्चे को लेकर, और वो ये कहती है कि मेरे बच्चे को आप जीवित कर सकते हैं, मैं जानती हूँ आप में वो शक्ति है, आप उसको जीवित कर सकते हैं। तो उन्होंने बच्चे को जीवित नहीं किया, लेकिन बुढ़िया को तर्क द्वारा ये समझाया कि जिस तरह जन्म आवश्यक है, ऐसे मृत्यु भी आवश्यक है, और अपने तर्कों द्वारा उसको समझाया। तब बुढ़िया शांत हुई और उसको ये समझ में आ गया कि जैसे जीवन सत्य है, ऐसी मृत्यु भी सत्य है, वो भी अवश्यंभावी है, वो भी होती ही है, तो उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अब बुद्ध की शिक्षाओं को मैं एक बार और रिपीट करूंगी। एक लिखना क्षणिकवाद। क्षणिकवाद मतलब जीवन में क्षणभंगुर है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। मध्यम मार्ग में ना कठोर तपस्या करना, ना ही ऐशो आराम का जीवन जीना। बीच के रास्ता मतलब घर में रहकर भी हम नियमों का पालन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण, निर्वाण ऐसी अवस्था जब जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाती है। अब बुद्ध के अनुयायी तो संघ के ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। धीरे धीरे बौद्ध धर्म को मानने वाले वो संख्या में बढ़ते गए, तो संघ की स्थापना हुई। संघ की स्थापना हुई तो उन्हीं में से कुछ लोग शिक्षक बन जाते थे जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देते थे, और ये लोग दान पर निर्भर रहते थे। जीविकोपार्जन कैसे करते थे? दान से, और इसीलिए ये भिक्षु कहलाते थे। इन्हीं को भिक्षु कहा जाता था। और बाद में हजारों की संख्या में जब होने लगी तो बड़े बड़े मठों की स्थापना हुई। मठ कौन बनवाते थे? राजा लोग दान देकर मठों की स्थापना कराते थे, जहाँ ये बौद्ध भिक्षु अपना जीवन यापन करते थे। इनके पास अपने दैनिक उपयोग के लिए सिर्फ एक भिक्षा पात्र के अलावा कुछ भी नहीं होता था। अब आगे चलकर बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद करके, उन्होंने जब बुद्ध के समय में ही थे वो, तो उन्होंने बुद्ध को समझाया तो बुद्ध मान गए, और आगे चलकर स्त्रियों को भी संघ में शामिल कर लिया गया। पहली स्त्री उनकी मौसी थी प्रजापत्य करके, गौतमी प्रजापत्र कहलाती थी वो, तो उनको पहली संघ में शामिल हुई। आगे चलकर और महिलाएं भी संघ में आईं। संघ में कुछ महिलाएं बहुत सत्य के करीब पहुंच जाती थी, वो उपदेशिकाएं बन जाती थी। ऐसी महिलाओं को थेरी कहा जाता था, जिन्होंने जीवित तो हैं, जीवित होते हुए भी उन्होंने निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर लिया, मतलब सब तरह की मोह माया से दूर वो हैं। ऐसी एक थेरी की छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी कि थेरी गाथा जिसको कहते हैं, कि एक थेरी थी। थेरी मतलब उपदेशिका समझ सकते हो, लेकिन वो बेचारी दास थी, उसका नाम था पुन्ना। वो पुन्ना दासी अपने मालिक के लिए रोज सुबह 5 बजे उठकर जल लेने जाती थी,
और एक ब्राह्मण भी उसी समय स्नान करने के लिए जाता था। तो ब्राह्मण और पुन्ना दासी के बीच संवाद होता है नदी में, जब वो स्नान कर रहा है, वो अपने मालिक के लिए जल लेने जाती है। तो वो दासी पूछती है कि आप इतनी ठंड में क्यों सिकुड़ रहे हैं, इतनी भयानक कपकपा देने वाली, शरीर की हड्डियों को कपकपा देने वाली ठंड है, और आप इसमें रोज़, मैं देखती हूँ आप रोज़ आते हैं इतनी ठंड में स्नान करने के लिए, तो इसकी क्या आवश्यकता है। तो ब्राह्मण उसको जवाब देता है कि मैं बुराई को दूर करने के लिए, भलाई के लिए ये कार्य करता हूँ। तो उसने कहा ये आपसे किसने कह दिया कि जल में स्नान करने से बुराई दूर हो जाती है? अगर ऐसा होता तो जल में रहने वाले सारे जीव स्वर्ग को ही जाते, चाहे वो सांप हैं या मछलियां हैं या जल में रहने वाले अन्य जीव हैं, ये तो सब स्वर्ग ही जाते, कछुए हैं, सब स्वर्ग ही पहुंचते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हे ब्राह्मण, तुम अपनी हड्डियों को मत ठंड में सिकुड़ाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उसने एक ब्राह्मण को उपदेश दिया, जो ब्राह्मण स्नान करने से बुराई दूर करने की बात कर रहा था कि स्नान करने से बुराई दूर हो जाती है। तो वो एक दासी होती हुई भी एक पहुंची हुई थेरी थी। थेरी मतलब उपदेशिका, धर्म का जिसको ज्ञान था। तो ऐसी कथाएं भी अनेक हैं बौद्ध धर्म में। अब ये पुन्ना दासी का चित्र है जो जल लेकर जा रही है, और वो कहती है मेरी तो मजबूरी है जो मैं जल लेने जाती हूँ इतनी ठंड में, अगर नहीं जाऊँगी तो मुझे अपने मालिक की गालियाँ सुननी पड़ेंगी। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो इतनी ठंड में तुम स्नान करने के लिए आते हो, अपनी हड्डियों को कष्ट देते हो। और नहाने से, उसका कहने का अर्थ ये था कि नहाने से हमारी मलिनता दूर नहीं होती है, मलिनता तो अंदर से दूर होती है। अगर हमारा हृदय स्वच्छ है तब हम स्वच्छ होते हैं। अब हम थोड़ा स्तूप के बारे में समझेंगे। स्तूप क्या होते थे, कैसे बनाए जाते थे, कौन इनको बनाता था। तो स्तूपों पे बेटा क्वेश्चन आते हैं। जैसे 1 नंबर में पूछ लेते हैं स्तूप का अर्थ क्या है, तो संस्कृत में स्तूप का अर्थ होता है टीला। स्तूप को क्या कहा जाता है, टीला। और इसकी आकृति कैसी होती है, तो अर्ध गोलाकार उल्टे कटोरे की आकृति, अर्ध गोलाकार उल्टे कटोरे की आकृति को स्तूप कहा जाता है। बौद्धों के पवित्र स्थल माने जाते हैं ये। 4 स्तूप फेमस है, भरूच का, सांची का और सारनाथ का। और अमरावती का नष्ट हो गया है। अमरावती में भी सबसे बड़ा स्तूप था लेकिन वो नष्ट हो गया, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। अब स्तूप कहाँ बनाए जाते थे और क्यों बनाए जाते थे, तो थोड़ा सा इसको समझो, इसकी संरचना के बारे में भी थोड़ा सा समझना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं स्तूप पे तो जरूर ही आता है क्वेश्चन कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो बुद्ध से जुड़े अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयोग किया गया सामान गाड़ दिया जाता था और उन टीलों को स्तूप का आकार दे दिया जाता था। तो स्तूप कैसे बनते थे, क्या होता था स्तूप के अंदर, बुद्ध की अस्थियां और अवशेष, उनके द्वारा प्रयोग किया हुआ सामान। अब क्यों बनाए जाते थे और कहाँ बनाए जाते थे, कि जो स्थल प्राकृतिक रूप से सुंदर होते थे, जहाँ अच्छी हरियाली है, चट्टाने हैं या वो पवित्रता है, ऐसे प्राकृतिक स्थलों को स्तूप बनाने के लिए चुना जाता था। अब स्तूप, ये देखिए सारनाथ, भरूच, ये सांची, यहाँ ये मुख्य स्तूप है अपने। लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर जहाँ उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, बोध गया जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ये महत्वपूर्ण स्थल हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। अब स्तूप बनवाता कौन था, तो स्तूपों को राजा लोग दान देते थे। राजाओं के अलावा स्तूपों को आम स्त्रियों पुरुष भी स्तूपों को बनवाने के लिए दान देते थे। इसके अलावा जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे वो लोग भी स्तूपों को बनवाने में अपना योगदान देते थे। उनके पास भी जो संग्रह रहता था वो भी स्तूपों को बनवाने में दान कर देते थे। व्यापारियों की जो श्रेणियाँ होती थी वो भी स्तूपों को दान देती थी। ऐसी ही एक श्रेणी का उल्लेख सांची के स्तूप में है। सांची के एक तोरण द्वार को बनवाने में हाथी शिल्प का काम करने वाले कारीगरों ने अपना योगदान दिया था। उन्होंने उसको बनवाने में दान दिया था। ये हमें कहाँ से पता चलता है, दानात्मक अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें उन स्त्रियों पुरुषों के गाँव के नाम, रिश्तेदारों के नाम और उनकी
दान दी हुई धन के बारे में लिखा हुआ है। तो दानात्मक अभिलेख से हमें पता चलता है। अब स्तूप उल्टे कटोरे की आकृति ये आपको दिख रही है, ये सांची का स्तूप है और ये स्तूप की चारों ओर जो होता है वो प्रदक्षिणा पत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्तूप की गोल आकृति को हम स्तूप कहते हैं, इसको अंड भी कहा जाता है। और आगे चलकर पहले तो सिंपल स्तूप होते थे, लेकिन आगे चलकर ईंट और पत्थर से भी बनाए जाने लगे। और ऊपर स्तूप के एक हर्मिका होती है जो चौकोर होती है, ये आपको दिख रही है। इसमें एक मस्तूल निकला रहता है, उस पर यष्टि और छतरी लगी होती है। तो ये स्तूप की संरचना है। और ये जो प्रदक्षिणा पत्र है, प्रदक्षिणा पत्र मतलब जैसे हम परिक्रमा करते हैं ना, ऐसे ही स्तूप की भी परिक्रमा की जाती है। तो प्रदक्षिणा पत्र इस बात का प्रतीक होता है कि वो आपको बाहरी दुनिया से अलग करता है वो क्षेत्र। अब हम आपको एक क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा उस पर ज़रा ध्यान देना। बड़ा क्वेश्चन है और 4 नंबर में पूछा जाता है कि अमरावती नष्ट हो गया और सांची बच गया, क्या कारण है? या सांची को बचा लिया गया, अमरावती नष्ट हो गया, कैसे भी करके आपको पूछे तो आप क्या लिखेंगे? तो अमरावती की स्तूप की खोज 1796 में वहाँ की एक राजा ने की थी। वो राजा वहाँ एक मंदिर बनाना चाहता था। अचानक उसकी नज़र ईंटों पर पड़ी तो उसने उन ईंटों का उपयोग मंदिर बनाने में किया। क्योंकि उस समय तक उसे ज्ञान नहीं था, उसको तो लग रहा था कि हमें पता नहीं खजाना मिल गया है, शायद हो सकता है इसके नीचे कोई खजाना दबा हो। तो उन ईंटों को निकाल के उन्होंने अपने मंदिर में उसका उपयोग किया। तो अमरावती के स्तूप की खोज तो अचानक हुई थी, वहाँ के स्थानीय राजा ने इसकी खोज की थी। अब आगे चलकर अमरावती को कॉलन मैकेंजी एक अंग्रेज अधिकारी थे, ये वहाँ घूमने गए और अपने साथ बहुत सारे उत्कीर्ण पत्थर और मूर्तियाँ ले गए। गुंटूर के कमिश्नर अमरावती की यात्रा की और अमरावती से ये भी बहुत सारे पत्थर और उत्कीर्ण मूर्तियाँ, मतलब नक्काशी, उत्कीर्ण मतलब होती है खुदाई करके जो सजावट करके जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, खुदाई करके वो उत्कीर्ण कहलाती हैं। तो ऐसी उत्कीर्ण मूर्तियों को गुंटूर के कमिश्नर भी ले गए अपने साथ और उन्होंने मद्रास के एक संग्रहालय में उनको रखा। इसी तरह अमरावती की मूर्तियाँ कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वहाँ भी पहुँच गई, मद्रास के संग्रहालय में भी पहुँच गई और कुछ मूर्तियाँ तो लंदन के संग्रहालय तक पहुँच गई। और क्या हुआ आगे चलकर, मतलब जो भी अधिकारी यहाँ घूमने आता था अपने साथ सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और पत्थर उठाकर ले जाता था। हालत ये हुई कि अमरावती एक छोटा सा ढेर बनकर रह गया और सारी मूर्तियाँ, जो भी अधिकारी आता था अगर उनसे मना भी किया जाता था तो वो एक ऐसा कहते थे कि पहले के अधिकारी भी तो ले गए हैं तो हम भी ले जाएंगे। तो इस तरह अमरावती का पूरा गौरव समाप्त हो गया। अमरावती अब नाम मात्र को अवशेष बनकर रह गया, जबकि अमरावती सबसे बड़ा स्तूप था। एक नंबर में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे महान स्तूप कौन सा था तो आप अमरावती लिखेंगे। आकार में और सुंदरता में अमरावती सबसे बड़ा था, लेकिन अमरावती को हम मतलब पुरातत्व वाले बचा नहीं पाए, उसका गौरव पूरी तरह से खत्म हो गया। और सांची को क्यों बचा लिया गया? क्योंकि सांची की खोज 1818 में हुई थी और जब खोज हुई उस समय 3 तोरण द्वार थे और चौथा पास में ही गिरा पड़ा हुआ था, अच्छी हालत में था। सांची का स्तूप भी वहीं बना हुआ था। तो सांची के स्तूप की जब खोज हुई तब तक इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को ये समझ में आ गया था कि हम जो भी पुरातात्विक वस्तुएं हैं वो अपने स्थान पर सुरक्षित होना चाहिए, उनको कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाना चाहिए। तो ये जागरूकता सबसे पहले H.H. कोल नामक एक इतिहासकार हैं उनमें आई और उनके प्रयासों के कारण, और उस समय जो भोपाल की जो महारानी सुल्तान थी, सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम, इन दोनों को भी इसका श्रेय जाता है कि इन्होंने सांची को बचा लिया, अपनी बुद्धिमानी से सांची को बचा लिया। क्योंकि जो फ्रांस के अधिकारी थे वो उसके तोरण द्वार को पेरिस ले जाना चाहते थे, जो तोरण द्वार गिरा पड़ा था, और जो अंग्रेज़ थे वो भी लंदन ले जाना चाहते थे। लेकिन महारानियों के प्रयास, जो सुल्तान जहाँ और शाहजहाँ बेगम थी, इनके प्रयास के कारण प्लास्टर की प्रतिकृति देकर उनको संतुष्ट कर दिया गया
और मूल कृति वहीं की वहीं रही। और क्या किया, H.H. कोल का ये कहना था कि जो भी पुरातात्विक वस्तुएं हैं वो अपने स्थल पर ही सुरक्षित रहनी चाहिए। तो सांची की खोज तक ये जागरूकता लोगों में आ गई, लोगों को ये समझ में आ गया कि हाँ, मूल कृति को उठाकर नहीं ले जाना चाहिए। तो सांची को बचा लिया गया था, लेकिन अमरावती पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और शाहजहां बेगम और जो सुल्तान जहां बेगम थी, इन्होंने सांची में बहुत सारे कार्य करवाए, जान मार्शल को अनुदान दिया। जान मार्शल ने सांची पर एक किताब भी लिखी है, और इसके अलावा वहाँ एक अतिथिशाला का निर्माण भी कराया था। ये भी तुम लोगों को एक नंबर में पूछ लिया जाएगा जान मार्शल के बारे में। जान मार्शल कौन थे, तो पुरातत्वविद थे। सांची पर उन्होंने किताब लिखी, कई सप्ताह तक वो सांची में रहे, सांची का निरीक्षण किया और निरीक्षण के उसकी मूर्तिकला पर प्रकाश डाला। उनने सांची के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। तो जान मार्शल, कर्निघन, इन दोनों को बहुत श्रेय जाता है सांची के बारे में उन्होंने जो जागरूकता दिखाई। नहीं तो पता चलता कि सांची भी किसी अगर रेल पटरी के किसी ठेकेदार की नज़र में आ जाता तो वो भी उनकी ईंटों को उठा कर रेल की पटरियों में उपयोग कर लेते, और सांची भी आज हमारे समक्ष इतनी सुंदर अवस्था में नहीं होता। अब हम थोड़ी सी चर्चा मूर्तिकला के बारे में करेंगे कि सांची की मूर्तिकला कैसी थी। तो सांची में मूर्तियों में सर्प और वृक्ष के चित्र ये बताते हैं कि ये सर्पों की यहाँ पूजा होती थी और वृक्षों की यहाँ पूजा होती थी। दूसरा एक चित्र जो महत्वपूर्ण मिला है कि हाथी पानी से एक महिला को स्नान करा रहे हैं। उस चित्र को गजलक्ष्मी नाम दिया गया है। गजलक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक होती है, मतलब गजलक्ष्मी की पूजा, आज भी हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो वो सौभाग्य का प्रतीक है। तो ऐसे देखिए आपको समझना ये है कि बौद्ध स्थापत्य जिसने भी बनाया है वो थे तो हिंदू ही, तो उन्होंने अपने पूर्व से के उनके जो संस्कार थे या पूर्व की उनकी जो कला थी उनका उपयोग भी वहाँ किया है। तो उन्होंने ऐसे कमल के चित्र, हाथियों के चित्र, वृक्ष के चित्र जो हिंदू धर्म में रहते थे उन सब शुभ चित्रों को यहाँ भी लिया है। तो एक गजलक्ष्मी का चित्र मिला है, सर्प और वृक्षों के चित्र भी मिले हैं। ये एक और चित्र के बारे में आपको मैं बताऊंगी यहाँ कि तोरण द्वार पर एक जो 2 नंबर में आपको प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा, सालभंजिका क्या थी। तो तोरण द्वार पर एक सुंदर स्त्री का चित्र जो वृक्ष की लताओं को पकड़कर झूल रही है। तो हमारे विद्वानों को, खासकर यूरोपीय विद्वानों को ये बात समझ में नहीं आती थी कि यहाँ ऐसी सुंदर स्त्री की क्या आवश्यकता थी। मतलब बौद्ध धर्म तो संन्यास और मोक्ष की बातें करता है, तो यहाँ ये चित्र यहाँ क्यों लिया गया है। लेकिन जब हमने उसके साहित्य को पढ़ा विद्वानों ने, तब उनको ये पता चला कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये कोई अश्लील स्त्री नहीं है, ये सालभंजिका है जो शुभ का प्रतीक है। मतलब जिसको छूने से वृक्षों में पत्ते आ जाते हैं, जिसको छूने से फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, तो वो शुभ का प्रतीक है, इसलिए उसको चित्रों में लिया गया है। तो सालभंजिका का चित्र भी बहुत देखने लायक है, कभी सांची आप जाएं तो देखें उसको। अब आता है अपना अगला, उपासना के प्रतीक कुछ और चित्रों के बारे में आपको मैं बताऊंगी यहाँ कि देखिए, चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगी कि ये जो चित्र है किस चीज़ का चित्र है। ये चक्र है। तो चक्र मात्र चक्र नहीं है, ये दिखाता है कि गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो सारनाथ को ना दिखा के अगर वहाँ चक्र का चित्र दिखाया जा रहा है तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। अपने 5 शिष्यों को, जो 5 शिष्य उनके प्रिय शिष्य थे, उनको पहला उपदेश दिया था। ये उस बात का प्रतीक था। दूसरा चित्र आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें स्तूप दिखाया जा रहा है। तो स्तूप किस बात का प्रतीक है, स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। क्योंकि स्तूप बनती कब थे,
जब बुद्ध या बौद्ध सत्वों की अस्थियों को वहाँ दफनाया जाता था, रखा जाता था। बौद्धों की अस्थियों हड्डियों को रखकर उस स्थान पर टीला बना दिया जाता था, वो स्तूप था। तो ये उनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। इस चित्र में जो वृक्ष दिखाया जा रहा है वो किस बात का प्रतीक है? वृक्ष जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक और चित्र इसमें आया नहीं है, देखती हूँ, नहीं आया क्या? एक रिक्त स्थान है जो इस बात का प्रतीक है कि बुद्ध की ध्यान की अवस्था का प्रतीक है। ठीक है, अब आती है लोक परंपराएं। तो लोक परंपरा में हमने सालभंजिका का, ये आपको अभी हाल जो समझाया है, ये वो चित्र है सालभंजिका का, जो लता को पकड़कर झूलती हुई दिखाई दे रही है। ये हाथी का चित्र है। सांची में हाथी को हम लोग भी शुभ मानते हैं, तो चित्रों में हाथियों को भी दिखाया गया है। ये गजलक्ष्मी का चित्र है, जो पानी से एक महिला को स्नान करा रहे हैं। ये सर्पों के चित्र हैं, तो सर्प और वृक्षों की वहाँ पूजा होती थी, इसलिए भी इन चित्रों को लिया गया है। अब हम थोड़ा सा जैन धर्म बौद्ध धर्म की बात काफ़ी हो गई है, थोड़ा सा हम चलते हैं पौराणिक हिंदू धर्म के उदय पर। ये सब समकालीन हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म समकालीन का अर्थ समझते हो ना, उसी समय में एक साथ चलने वाले, पैरेलल। तो उसी समय वैष्णव धर्म में शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा, ये दो परंपराएं चल रही थी हिंदू धर्म में। तो वैष्णव मतलब विष्णु को जो उपासक होते थे वो वैष्णव कहलाते थे। जो विष्णु को मानते थे वो वैष्णव कहलाते थे। और विष्णु के 10 अवतार हुए, ये भी आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा, विष्णु के कितने अवतार हुए, वहाँ आपको अलग अलग संख्याएं दी रहेंगी। तो आप बिल्कुल याद रखना कि विष्णु के 10 अवतार थे, जैसे 12 अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, ऐसे विष्णु के अवतार, कृष्ण अवतार हैं, राम, ये विष्णु के अवतार है ना। तो ये ऐसे 10 अवतार विष्णु के। ऐसा माना जाता है कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तब पाप को खत्म करने के लिए विष्णु अवतार लेते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग में कल की अवतार विष्णु का अंतिम अवतार होगा, जिसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वैष्णव धर्म के बारे में भी थोड़ा सा आप समझ लो कि वैष्णव परंपरा उत्तर भारत में, मथुरा में जैसे कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण को भी विष्णु का ही अवतार माना जाता है। तो ये सिर्फ उत्तर भारत तक ही नहीं चली, उस समय चूंकि ये वैष्णव धर्म के लोग मतलब आपस में लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, व्यापारी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो कृष्ण सिर्फ मथुरा के ही देवता बनकर नहीं रह गए, धीरे धीरे पूरे भारत में ये संप्रदाय फैल गया। मतलब धर्म कैसे फैलते थे, जब लोग व्यापार के लिए जाते थे, जब लोग घूमने जाते थे, तीर्थ यात्रा करने जाते थे, तो अकेले खुद ही थोड़ी जाते थे, जहाँ साथ साथ अपने उनके विचार भी तो जाते थे। तो वो उनके विचार और तर्कों के द्वारा वो दूसरों को समझाते थे। तो इस तरह वैष्णव धर्म पूरे भारतवर्ष में फैला और आज कृष्ण सिर्फ मथुरा के देवता ना होकर पूरे भारतवर्ष के देवता हैं। तो वैष्णव धर्म की बात अब आते हैं हम शैव धर्म। तो शैव धर्म शिव को एक तो मूर्ति रूप में भी पूजा किया जाता है कि व्यक्ति के रूप में भी शिव की मूर्तियां होती हैं और लिंग के रूप में भी शिव की पूजा होती है। तो लिंग, और ऐसा कहते हैं कि ये तो सबसे पुराना धर्म है, वैदिक काल से भी पुराना, हड़प्पा काल से चला आ रहा धर्म है। तो शिव की उस समय बड़े पैमाने पे पूजा होती थी, लेकिन कई जगह संघर्ष की स्थितियां भी उत्पन्न होती थी। वैष्णव कट्टर होते थे और शैव भी कट्टर होते थे, आपस में अपनी अपनी विचारधाराओं के लेके अड़े रहते थे, लेकिन समन्वय भी था। हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य ने तो वैष्णव और शैव सबको एक करने का काम किया है। ये देखिए विष्णु के एक अवतार जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, जब सृष्टि का विनाश होता है तब कैसे पृथ्वी को उन्होंने अपने कंधे पर बिठा लिया था। ये चित्र उदयगिरी की गुफाओं से लिया गया है, 12 अवतार का चित्र है। ये शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ से ली गई है। ये प्राचीन मूर्तियां हैं, ईस्वी सन से पहले की मूर्तियां हैं। अब हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे, क्या मंदिर आज की तरह होते थे? नहीं। प्राचीन सबसे पहले जब मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था तो मंदिर बस एक कमरे के चबूतरे पर एक कमरे का आकार होते थे, एक चौकोर कमरा
एक चबूतरे पर बना दिया जाता था और वो उनका गर्भगृह होता था, जहाँ गर्भगृह में व्यक्ति या उपासक लोग जाकर पूजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे मंदिरों का विस्तार होने लगा, आगे मंडप बनाए जाने लगे, फिर धीरे धीरे जल की व्यवस्थाएं की जाने लगी, फिर मंदिर के ऊपर बड़े बड़े शिखर बनाए जाने लगे और धीरे धीरे करके आज साउथ में तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े मंदिर पाए जाते हैं और भारतवर्ष में मंदिर सब जगह पाए जाते हैं, सभी देवी देवताओं के पाए जाते हैं। लेकिन आरंभिक मंदिर सिर्फ एक ढांचा मात्र होते थे, चौकोर कमरे के आकार के होते थे और ऊपर एक शिखर भी बाद में ही बना। ये एक मंदिर का चित्र मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें नहीं, अब एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये है कैलाशनाथ। ये तो मंदिर सिंपल मंदिर है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मंदिर साधारण होते थे, चौकोर कमरे के आकार के जो चबूतरे पर बना दिया जाता था। एक और मंदिर प्राचीन काल का मैं आपको बताने जा रही हूँ, कैलाशनाथ मंदिर। ये शंकर जी का मंदिर था, बहुत ही अद्भुत मंदिर है और कला का सर्वोत्कृष्ट अगर नमूना इसको कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि उस समय में जब मनुष्य के पास मशीनें नहीं होती थी, पहाड़ी को ऊपर से काटकर मंदिर को की आकृति दी गई थी और इतना सुंदर बनने के बाद ये मंदिर बना कि उसको बनाने वाले ने खुद आश्चर्य व्यक्त किया था कि ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने कैसे निर्मित किया। उसके खुद के ये शब्द थे कि मैंने कैसे बना दिया, क्योंकि पूरा ऊपर से तराश कर नीचे तक पहाड़ को आकृति दी गई थी। पहाड़ को काट कर, ये महाराष्ट्र में है, ये आप देख रहे हैं तस्वीर में, एलोरा का कैलाश मंदिर है। अब आते हैं मूर्तिकला के बारे में थोड़ा सा और, कि अनजाने को समझने की कोशिश। जो प्रारंभिक मूर्तिकला थी उसको हमारे यूनानी विद्वान समझ नहीं पाते थे। क्यों नहीं समझ पाते थे? बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि वो उनको देखकर बड़ी घृणा होती थी। क्यों? क्योंकि हमारी भारत में जो मूर्तियाँ, कई सिर वाली मूर्तियाँ, कई हाथ वाली मूर्तियाँ, चूहे पे बैठे या मोर पे बैठे, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये क्या मूर्ति है, या तरह तरह की अस्त्र शस्त्र धारण की हुई मूर्तियाँ। तो वो उसके पीछे की चूँकि साहित्य को नहीं समझते थे, तो उनको लगता था कि ये कोई मूर्ति नहीं है, वो बल्कि घृणा से भर जाते थे यूरोपीय विद्वान। उनको हमारी मूर्तियों की के पीछे की कहानी अब ज्ञात नहीं थी, इसलिए वो मूर्तियों को समझने में अनभिज्ञ रहे। लेकिन जब यूनान की कला को से वो अपने हमारी भारतीय मूर्तियों को निम्नतर मानते थे, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ, यूनानी मूर्तियाँ उन्हें मिली, तो उन विद्वानों को, चूँकि वो यूनानी कला से परिचित थे, बुद्ध की मूर्तियाँ उन्होंने देखी और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ देखी, चूँकि यूनानी कला उन्हें ज्ञान था, तो उन्हें पता चला कि भारतीय कला का ये उत्कृष्ट नमूना है। ये देखिए एक बोधिसत्व की मूर्ति, बुद्ध की विशाल आकार की मूर्ति है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि उनको क्यों समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो उसके पीछे की कहानी को नहीं जानते थे, इसलिए उनको वो मूर्ति समझ में नहीं आती थी। अब अगला है अपना कि यदि लिखित और दृश्य का महत्व, कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता था कि लिखित चीज़, लिखित जो है वो दृश्य से मेल नहीं खाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, इसको समझने के लिए हम आपको महाबलीपुरम ले चलेंगे। महाबलीपुरम एक चट्टान है, अगर चित्र में दी होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये महाबलीपुरम की एक चट्टान है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारे चित्र देख रहे हैं। तो दो कहानियाँ प्रचलित हैं, थोड़ा सा विवाद है इसमें। एक कहानी है जो पुराणों से ली गई है कि ये चित्र ये दिखाता है कि गंगा का जब जमीन पे अवतरण हुआ था, ये तब का चित्र है। कि ये जो बीच में आपको पार्ट दिख रहा है ना, कि गंगा यहाँ से ज़मीन पर आई थी, ये उस समय का चित्र है जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी दिया हुआ है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये गंगा के अवतरण का चित्र नहीं है। उन विद्वानों का कहना ये है कि यहाँ
अर्जुन ने तपस्या करके विशेष अस्त्रों को प्राप्त किया था। और यहाँ बीच में अर्जुन की मूर्ति भी है कि अर्जुन ने यहाँ बैठकर तपस्या की थी, तो ये उस समय का चित्र है। तो कभी कभी दृश्य और लिखित में मेल भी नहीं होता है, लेकिन कहानियों के माध्यम से हमें उस कला को समझने का प्रयास करना पड़ता है। अब चूंकि ये हमने जो कुछ क्वेश्चन निकाले हैं, इनका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। समझा मैं आपको सारे चुकी हूँ कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका रही। अभी एक बार और शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ कि सुल्तान जहाँ और शाहजहाँ, ये दो बेगमों के नाम याद रखेंगे कि सुल्तान जहाँ और शाहजहाँ बेगम ने सांची के स्तूप को बचाने में धन का अनुदान दिया। दूसरा क्या किया, उन्होंने वहाँ अतिथिशाला संग्रहालय बनवाया। तीसरा, उन्होंने जो जॉन मार्शल को किताब लिखने के लिए भी अनुदान दिया, उनकी किताबों को प्रकाशित भी करवाया। और क्या करवाया, उन्होंने सबसे महान काम ये कराया कि फ्रांसीसियों अंग्रेजों को इस बात के लिए मना लिया था कि हाँ ठीक है, वो प्लास्टिक की प्रति ले जाने में संतुष्ट हो गए और मूल कृति को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। तो ये उनका प्रयास था। अब सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो भोपाल के पास रायसेन जिले में ये स्थित है। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। चैत्य क्या है, तो जहाँ सबसे पहले, स्तूप तो बाद में बने, स्तूप से पहले सबसे पहले बुद्ध की अस्थियों को रखकर टीला बनाया जाता था, वो चैत्य कहलाता था। स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप एक अर्धगोलाकार आकृति होती है और इसमें अस्थि, पवित्र अस्थियों को और अवशेषों को रखा जाता था। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, तो दान द्वारा, राजा महाराजा दान देते थे, आम व्यक्ति दान देते थे, व्यापारी दान देते थे, व्यापारियों की जो श्रेणियाँ होती थी वो दान देती थी, और कभी कभी भिक्षु और भिक्षुणी भी दान देते थे, उनसे स्तूप बनाए जाते थे। बुद्ध के संदेश कहाँ कहाँ पहुँचाए, तो म्यांमार, इंडोनेशिया, कोरिया, चीन, जापान, श्रीलंका। अब एक क्वेश्चन और जो शायद मेरा छूटा है, मैं यहाँ क्लियर करती हूँ। हीनयान और महायान के बीच प्रमुख अंतर क्या है, तो हीनयान सबसे प्राचीन धर्म था जो बुद्ध से शुरू हुआ था, जो बुद्ध की शिक्षाओं को अक्षरशः मानता था। अक्षरशः मतलब कट्टर। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मूर्ति पूजा करो, बुद्ध की शिक्षाओं और नियमों का पालन करो। हीनयान ये कहते थे कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं और उनका पालन करो, मतलब हर व्यक्ति अपने मोक्ष के लिए खुद प्रयास करे। हीनयान का ये कहना था। बुद्ध की शिक्षाओं में भी तो यही बात है, अप्पो दीपो भवो। अप्पो दीपो भवो मतलब अपना दीपक आप बनो। तो हीनयान इसी को मानते थे, उन्हीं शिक्षाओं का पालन करते थे। लेकिन महायान आगे चलकर बुद्ध धर्म जो 2 शाखाओं में बटा है, तो महायान उदारवादी शाखा थी, और वो आगे चलकर बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करने लगे। और जिस तरह पूजा, धूप, बत्ती, और बुद्ध को एक महामानव के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया कि वो एक अलौकिक मानव है, अगर हम इनकी पूजा करेंगे तो हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमने आपको बता ही दी हैं, इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। और 3 धर्म, वैष्णव, शैव, इनके बारे में भी अपनी चर्चा हो गई है। स्तूप की संरचना के बारे में भी हमने बता दिया है। इन क्वेश्चनों को एक बार आप और देखना ध्यान से। अब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, एक बार और रिपीट करूंगी, ऋषभदेव। जनरली बच्चे महावीर स्वामी करके आते हैं, महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। समाज का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, या भारतीय समाज को उनने क्या दिया, तो अहिंसा का मूल मंत्र, अहिंसा का जो मंत्र है यहीं से निकला है, पूरी दुनिया को ने जो लिया है। और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं भी मैंने आपको विस्तृत रूप से बताई हैं। तो धन्यवाद बच्चों।